धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के सुंदर समय के लिए, खासकर प्रभु जी इस वचन के लिए जो अब मिलने जा रहा है। यीशु मसीह मुझे लोगों में ढापिए, जितने भी लोग हैं सबको लोगों में ढापिए और होने दे प्रभु इस वचन के द्वारा सिर्फ और सिर्फ आपके नाम को महिमा मिले। यीशु के नाम से मांगते हैं। आज के इस दिन के लिए मैं सबसे पहले भाई साहब का शुक्रगुजार हूँ बहुत ज़्यादा, तीनों पासवानों के लिए जिन्होंने आज WSCS को एक मौका दिया, और इसके साथ ही साथ पादी विक्रम का भी धन्यवाद करती हूँ कि ये समय दिया है हम लोग को आपके सामने वचन देने का। और बहुत लंबा, बहुत भाई साहब के तरह अच्छा तो नहीं, लेकिन फिर भी जो 2 लफ्ज़ परमेश्वर ने डाले हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आज सबसे पहले एक चीज़ मैं शेयर जो करना चाहती हूँ कि हम भवन में क्यों आते हैं। आज हम लोग भवन में आए हैं, शायद एक बड़ी सिंपल सी चीज़ होगी कि मौसम अच्छा है, सब कुछ रास्ता साफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा फर्ज है, हमने आना है। और सचमुच में हमारे को बहुत सांसारिक हमारी एक जिम्मेदारी भी है जो वचन के द्वारा परमेश्वर हमें देते हैं, और उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें एक ऐसा भवन दिया जिसके अंदर हम सब इकट्ठे हो सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद जब हम भवन के अंदर आते हैं तो एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उसका कोई मकसद है, एक नया दिन हमें देने के लिए। हमारी सांसों की डोर उससे टूटने नहीं दी आज के दिन, इसके लिए भी कोई बहुत बड़ी उसका वजह है, क्योंकि ये हमारी अपनी काबिलियत नहीं है, ये उसका एक अनुग्रह है और वो हमसे कुछ चाहता है। आज जब हम भवन के अंदर आए हैं, हम सब इकट्ठे हैं, तो आज हम उन चीज़ों के ऊपर मनन करेंगे कि आखिर हम भवन में क्यों आते हैं, क्यों परमेश्वर ने हमें ये भवन दिया। अगर भवन में हम आए हैं तो हमारा मकसद क्या है, और क्या इस मकसद का भविष्य में हमारी आत्मिकता के ऊपर क्या कहीं कोई फलदायक है। आज इन चीज़ों के ऊपर हम मनन करेंगे। अभी आपके सामने ये साम पढ़ा गया है जिसमें लिखा है, परंतु मैं तो तेरी अपार करुणा के कारण तेरे भवन में आऊँगा। सबसे बड़ी चीज़, आज जब हम भवन में आते हैं तो सबसे पहले हमारे को अंदर अगर हम देखें तो हमारे को परमेश्वर से प्यार है। हम परमेश्वर के पास आए हैं इस भवन के अंदर। बहुत सी चाहे हमारे को प्रॉब्लम्स आए, चाहे कुछ भी आए, लेकिन मन में एक फीलिंग ये होती है कि नहीं, परमेश्वर के लिए हमने एक जिम्मेदारी है जो परमेश्वर ने हमें दी है, हमें भवन के अंदर जाना है। और भवन के अंदर आने के लिए हमारे मन में बहुत सी चीज़ें होती हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि हम परमेश्वर को प्यार करते हैं और हम जानते हैं कि हमारी बहुत सी समस्याओं का समाधान हमें इस भवन के अंदर मिलता है। हमारे को हम चाहे आपस में ज़्यादा इतना बात नहीं कर पाए किसी भी वजह से, लेकिन इतना एक हर इंसान का इंडिविजुअली एक ये मकसद ज़रूर होता है कि हाँ, परमेश्वर मुझे प्यार करता है और मैं अपनी सारी फरियाद लेके अगर परमेश्वर के पास जाऊँ तो वो मेरी फरियाद को ज़रूर सुनेगा। अभी आपके सामने कुछ लेडीज़ के बारे में पढ़ा गया बाइबल की, जिसमें एक कैरेक्टर था हन्ना का। बात यहाँ मेल और फीमेल की नहीं है, बात एक बड़ी खामोशी की प्रार्थना की है। बड़े चुपचाप से उसने प्रार्थना करी भवन के अंदर आकर के, और वो धीरे धीरे होठों से कुछ बोलती थी। लोग उसे कहते थे, उसकी हंसी उड़ाते थे कि पता नहीं क्या ये बोलती है, कुछ कहते थे ये शराब के नशे में है, लेकिन असलियत ये थी कि वो बड़े गुप्त रूप से अपनी फीलिंग्स को परमेश्वर के सामने बोलती थी। और दुनिया उसको कुछ भी समझे, लेकिन परमेश्वर ने उसकी दुहाई को सुना और उसको सचमुच में माँ के दर्जे में लेकर के आया। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारी गुप्त दुआएं जो हम यहाँ पे आके परमेश्वर के सामने करते हैं, परमेश्वर उसको हमको खाली हाथ जाने नहीं देता। इसमें यहाँ पे लिखा है, हम तेरी अपार करुणा के कारण तेरे भवन में मैं आऊँगा, मैं तेरा भय मानकर तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूँगा। जब हमारे दिल में परमेश्वर के लिए बहुत प्यार होगा तो सबसे बड़ी चीज़ है, वहाँ प्यार के साथ साथ उसके लिए एक भय भी होगा। और जब भय होगा तो हम भवन के अंदर आएंगे और उसकी ओर जो अपने आप को हम समर्पित करेंगे। और जब हमारे दिल में प्यार है, हम उसके ऊपर भरोसा करते हैं, हम उसके भय में चलते हैं, तो परमेश्वर से हमारे दिल की क्या पुकार होती है
कि हे यहोवा मेरे शत्रुओं के कारण अपने धर्म के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। क्योंकि जब भी हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं हम हमेशा अपनी कमी घटी को सामने रखते हैं और कहीं ना कहीं ये जरूर करते हैं, प्रभु मेरे से जो गलती हुई है या मैं जो चीज़ गाइडेंस चाहता हूँ, मैं जानता हूँ मेरे अलावा आप जो है उस चीज़ को आप ही सुन सकते हैं और कहीं से मुझे जवाब दुनिया में मिलेगा नहीं, क्योंकि उसके मुंह में कोई सच्चाई नहीं होती, उनके मन में दुष्टता है। बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं हमारे जीवन के अंदर जो हम परमेश्वर के सामने रखते हैं और परमेश्वर से हमेशा हम ये कहते हैं कि प्रभु हमें हर गलत चीज़ से बचा, क्योंकि मेरा भरोसा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के ऊपर ही होता है और मैं जानती हूँ कि हम किसी भी हालत में हों परमेश्वर का हमें जो है वो सहारा मिलेगा। इसी तरह से साम 27 के अंदर ये लिखा भी है, जब मैं भवन में आई हूँ तो मेरा रीजन आने का क्या है, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है उसी के यत्न में लगा रहूंगा। मैं परमेश्वर के पास एक आस लेकर के आती हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरी समस्याओं का समाधान यहोवा के अलावा और किसी के पास नहीं है। मैं जानती हूँ कि मेरी समस्याएं यीशु मसीह के अलावा कोई और मुझे छुटकारा दे नहीं सकता, ताकि और मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने का एक मेरी एक्सपेक्टेशन होती है, एक मेरी विश्वास है, एक मेरी रिक्वेस्ट होती है कि प्रभु मेरे को वो वर दे कि मैं जीवन भर तेरे ही भवन के अंदर रहूं, क्योंकि भवन एक वो आशीष है जो परमेश्वर ने हमको दी है और उसके मंदिर में ध्यान करूं, क्योंकि वो तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा। मेरा भरोसा अपने परमेश्वर पे है। मैं जानती हूँ कि मेरे को कोई अगर प्रॉब्लम है, परेशानी है, तो वो इस प्रॉब्लम को मुझे उस दिन छुटकारा देगा और मुझे अपने अंदर छुपा के रखेगा। अपने तंबू के गुप्त स्थान में वो मुझे छुपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। सबसे बड़ी चीज़ ये, अगर मैं भवन में आई हूँ, अगर मेरा भरोसा परमेश्वर पर है, अगर मैं उसके भय में चल रही हूँ, अगर मैंने अपने आप को उसके आगे समर्पित किया है, तो वो मुझे खाली हाथ जाने नहीं देगा। मेरे मन की हल्की सी पुकार भी वो सुनेगा और उसके बाद उसकी क्या आशीषें मेरे सामने आएंगी, वो मुझे चट्टान पर चढ़ाएगा। चट्टान पर चढ़ाने का मतलब है कि वो मुझे हमेशा ऊंचे पे रखेगा, कभी मुझे वो नीचे होने नहीं देगा। इसके लिए बहुत जरूरी है कि ये भवन जो परमेश्वर ने हमें दिया है, हम यहाँ पे आए और यहाँ पे अपने मन की बहुत सी प्रॉब्लम्स को हम कह सकते हैं, किसी के सामने नहीं, परमेश्वर के सामने, क्योंकि वो मेरा भरोसा मेरा इस पर है कि मेरा भरोसा सिर्फ परमेश्वर पे है और वो मुझे हर दुख के समय में मेरी प्रॉब्लम से मुझे छुटकारा देगा। और इसके अलावा वो मुझे क्या आशीष देगा, वो मेरे सिर, मेरे चारों ओर के शत्रुओं से मेरा सिर ऊंचा होगा और मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा। जब मैं उससे कुछ मांगती हूँ, जब मैं भवन में आती हूँ, जब मैं सरेंडर करती हूँ, वो मुझे खाली हाथ नहीं जाने देगा। वो मेरे सिर को बहुत ऊंचा करेगा, मुझे चट्टान पर चढ़ाएगा, मेरे को वो मान सम्मान देगा सचमुच में जिसके लिए परमेश्वर जानता है कि मैं उसके लिए डिजर्व करती हूँ। और सबसे बढ़कर कि वो मेरे को शत्रुओं के बीच में हमेशा ऊंचे पे रखेगा। और इसके अलावा मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा। जब परमेश्वर ने मेरी हर पुकार को सुन लिया, वो बातें जो मैं दुनिया में किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती, पर मेरा विश्वास है मैं भवन में आऊंगी तो परमेश्वर मेरी सुनेगा। और परमेश्वर ने उसके बदले मुझे बहुत आशीष दी है, वो मुझे बहुत ऊंचे में रखेगा और मैं उसका भजन गाऊंगा। और सबसे बड़ी चीज यही है कि मैं उसका जो है वो भजन गाऊंगा। इसके साथ अगर आज हम एक चीज देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें ये भवन दिया और भवन के अंदर ये ईंट और पत्थरों का बनाया हुआ एक भवन, जिसके अंदर हम आकर परमेश्वर से बहुत कुछ मांगते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज आज के इस समय में, अगर मैं भवन में ना आऊं तो क्या परमेश्वर मुझे कुछ नहीं देगा? अगर मैं भवन में ना आऊं तो क्या मैं हर चीज से, आशीष से खत्म हो जाऊंगी? परमेश्वर का अनुग्रह आज इतना है मुझ पर, और ना सिर्फ मेरे पर बल्कि हम सब के ऊपर, कि सचमुच में इससे पहले कि हम इस ईंट और पत्थरों के बनाए हुए भवन के अंदर आए, उसने हर मानव जाति को जो उस पर विश्वास करता है, उसने एक बहुत बड़ी आशीष दी है। उसने ये कह दिया कि तुम तो खुद मेरा भवन हो और इसको पवित्र रखना बहुत जरूरी है। अगर मैं मानती हूँ कि इस भवन से पहले
यीशु मसीह ने ये मुझे आशीष दी कि मैं उसका भवन हूँ, तो मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि मैं अपने पहले भवन को बहुत साफ रखूँ। अगर मैं अपने भवन को साफ रखूँगी, इसका मतलब ये है कि मेरे अंदर अच्छे विचार हों, अच्छा थिंकिंग दूसरों के लिए हो, और सबसे बढ़ के जब मेरा भवन साफ और सुथरा होगा तो मेरे अंदर परमेश्वर का प्यार और भय अपने आप ही आ जाएगा। और जब मेरे भवन साफ होगा, मेरे अंदर परमेश्वर का भय आएगा, तो सबसे बड़ी चीज मैं अपने आप को इंडिविजुअली घर के कमरों के अंदर बंद नहीं करूंगी, फिर मैं अपने आप को संगति में लेकर के आऊंगी। क्योंकि मैं जानती हूँ अगर मैंने भवन को मैंने अपने भवन के लिए जान लिया, तो उस वक्त परमेश्वर ने मुझे एक ही चीज बताई कि ये भवन जो इंसान का बनाया हुआ है, इसको परमेश्वर ने ब्लेस किया है, और इस ब्लेसिंग के साथ उसने एक और बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी है, वो दी है हमें सांसारिक भवन दिया। और इस भवन में जब हम आते हैं तो उसने अगर हमें ये भवन दिया है, तो हम इंडिविजुअली अपनी कुछ भी हम अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं परमेश्वर के साथ। तो ना सिर्फ हम अपनी प्रॉब्लम को परमेश्वर के सामने रखते हैं, बल्कि परमेश्वर भी हमसे कुछ एक्सपेक्ट करता है। अगर उसने हमें ये आशीष दी है भवन की, अगर उसने सांसारिक भवन में हमें एक ओबीडिएंट बनना सिखाया, तो उसने इससे पहले हमें ये आशीष दी कि उसने हमें अपना भवन बना लिया, जिसके अंदर वो हमेशा विराजमान रहता है। लेकिन उसके विराजमान रहने के लिए हमें बहुत कुछ करना है, और सबसे पहले करना क्या है कि हमने अपने हृदय को शुद्ध करना है। जब हमारा हृदय शुद्ध होगा, तो परमेश्वर की अपने वो आशीषें अपने आप हमारे अंदर आएंगी जो वो आज के समय में अपने बच्चों से एक्सपेक्ट करता है। और परमेश्वर हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है कि अगर मेरे अंदर परमेश्वर ने एक वो भवन मुझे बनाया जिसके अंदर वो विराजमान रहेगा, तो मेरे अंदर परमेश्वर का डर और भय रहेगा। मैं परमेश्वर की हर वो आज्ञा जो इस वचन के अंदर लिखी है, मैं उसको पूरा करने की कोशिश करूंगी। और इस वचन के द्वारा मुझे एक बहुत बड़ी जो आशीष मिली है, वो मिली है सांसारिक भवन की। ये सांसारिक भवन का मतलब क्या सिर्फ ईंट और पत्थर से है? ऐसा नहीं है। इस सांसारिक भवन का मतलब है हमारी वो संगति, वो फेलोशिप जो परमेश्वर हमसे चाहता है। जब हम इस भवन के अंदर आए हैं, तो परमेश्वर हमें एक संगति के अंदर बांध के रखता है। ये उसकी बहुत बड़ी आशीष है। हम अकेले में हम कितनी प्रार्थना करते हैं, वो हमारी हर प्रार्थना का जवाब देता है। सबसे बढ़कर हमारे विश्वास को हमारे थाम के रखता है। हमारी हर कमी घटी जो हम कहीं शेयर नहीं कर सकते, जो परमेश्वर हमारी उस कमी घटी को दूर करता है। लेकिन जब इस संसार के बनाए हुए भवन के अंदर हम आते हैं, तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज मेरा भरोसा होता है कि परमेश्वर की उपस्थिति है। और जब परमेश्वर की उपस्थिति है, तो सबसे पहले मेरा फर्ज ये बनता है कि मैं ये जानूं कि जब मैं एक संगति के अंदर हूँ, तो इस संगति के साथ भी मेरे कुछ रीजंस हैं जो परमेश्वर मुझसे चाहता है। परमेश्वर ने यूं ही मुझे इतनी बड़ी संगति में नहीं रखा। परमेश्वर यूं ही मुझे इस भवन में आज लेकर के नहीं आया। परमेश्वर ने यूं ही एक मुझे सांसारिक जिम्मेदारी पूरा करने के लिए नहीं कहा कि वचन में लिखा है हर सबके दिन में मैं परमेश्वर के भवन में आऊं, मैं वो चीज पूरी करती हूँ। परमेश्वर हम सब पूरा करते हैं, क्योंकि हम सब परमेश्वर से प्यार करते हैं। लेकिन जब हम सब परमेश्वर से प्यार करते हैं और अपने भवन के अंदर हमारे डर भी है, उसका प्यार भी है, तो क्यों ना आज इस संगति की वैल्यू को हम जाने। आज जब हम इस संगति के अंदर है, तो परमेश्वर चाहता है कि हम सब एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बने। आज हमारी बहनों ने आपके सामने एक स्किट छोटा सा दिखाया था। कहने का वो स्किट बहुत हल्का होगा शायद, लेकिन उसके पीछे जो बहुत गहरी थिंकिंग है, वो मैं आपके सामने आज शेयर करना चाहती हूँ कि इस थिंकिंग के पीछे जो है वो उसमें क्या है। हमने मत्ती का चैप्टर के अंदर एक लिखा हुआ है इसके अंदर कि एक कोढ़ी को लेकर के लकवे का मारा हुआ था, उसको लेकर के लोग जो है 4 लोग यीशु मसीह के पास आए। प्रॉब्लम्स बहुत थी, लेकिन वो वहां तक नहीं पहुंच सके। यीशु मसीह ने जब देखा, तो यीशु मसीह ने उसको अपने पास बुलाया और कहा इनको मेरे पास आने दो। जब चारों उस लकवे के मारे हुए को सामने लेकर के गए, तो परमेश्वर ने सबसे पहले ये कहा कि जा तेरे पाप क्षमा हुए, और उसको परमेश्वर ने यीशु मसीह ने चंगाई दी।
और उसके बाद वो इंसान चंगा हो गया, खड़ा हो गया और प्रभु की जय जयकार करने लगा। ये एक छोटी सी कहानी है जो मत्ती के चैप्टर में है, लेकिन मैं एक चीज शेयर करना चाहती हूँ कि एक जो लकवे का मारा हुआ था वो उस वक्त के टाइम में फिजिकली वो हेल्पलेस था, लेकिन आज के समय में अगर हम देखें तो परमेश्वर ने शायद इतनी भयंकर बीमारी किसी को नहीं दी। वो भी मैं उनके लिए बात कर रही हूँ जो यीशु मसीह के बच्चे उस पर विश्वास करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे में बीमारियां आती नहीं हैं। हम इस समाज में रह रहे हैं तो बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं, बल्कि कभी कभी वो प्रॉब्लम आती है जो दूसरों पे नहीं आती और हमारे मुंह से अचानक से निकल जाता है कि पता नहीं क्या सारी बीमारियां मेरे पर ही आती हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये होती है कि अगर हमारा भरोसा यीशु मसीह पे है, वो उस बीमारी के ऊपर हमें एक जय का झंडा देता है। वो हमें हमारे शत्रु से लड़ना सिखाता है। इस आत्मिक जंग में हमेशा वो हमें विजयी बनाता है। बीमारियां आती हैं, ऐसी भयंकर बीमारियां आती हैं जिनके लिए कोई उम्मीद नहीं कर सकता, और हम ये कहते हैं कि अरे ये तो परमेश्वर का बंदा था, ये तो ऐसी बीमारी क्यों आई। लेकिन सबसे बड़ी चीज हम ये भूल जाते हैं कि बाप ने सबसे जो कठिन परीक्षा थी उसके लिए सिर्फ अपने बेटे को इस्तेमाल करा, और उस बेटे को इस्तेमाल करा क्योंकि वो जानता था कि उसका बेटा के द्वारा उसको महिमा मिलेगी, मानव जाति बचाई जाएगी। आज के दिन हमारे पर बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो सबसे बड़ी चीज जितनी बड़ी प्रॉब्लम उतना बड़ा अनुग्रह। और कई बार देखा है मेरे सामने एक बहुत बड़ी कई चीजें आती हैं जो मैं देखती हूँ हमारे जीवन के अंदर। अगर मैं आज नाम लूँ तो मैं ये कहूँगी कि जो मेरी आंखों के सामने है, हमारे ही भवन का एक एरिक जवान लड़का जिसको कार एक्सीडेंट के अंदर बहुत बुरी तरह जिस एक्सीडेंट हुआ, बताता था कि मेरे को कार में से फंस गया था, मुझे निकाला गया, कितने टाइम बेड पे रहा, लेकिन उसके बावजूद आज उसकी एक जिंदा गवाही है। हमारे पाजी साहब जो बीमार इतने पड़ गए थे, सैमसन नाथ, उनकी एक जिंदा गवाही है। इसी तरह से हमारे भवन के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका कैंसर ठीक हुआ, जिनकी बहुत सी बीमारियां ठीक हुई। हर इंसान की अपनी एक टेस्टिमनी है। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि आज हमारे में से कोई लकवे का मारा हुआ नहीं है। जिस्मानी तरीके से परमेश्वर ने हमें बहुत चंगा रखा है, औरों से बहुत बेहतर रखा है, लेकिन एक कड़वा सच ये है कि लकवा हमारे जिस्म में नहीं, हमारी आत्मा को मार गया है। सबसे बड़ी चीज ये है कि आज हमारे अंदर शायद वो गंदे विचार आ गए, वो गलत विचार आ गए, जिसकी वजह से हम बीमार हो गए हैं। हमारा दिमाग कहीं पोल्यूटेड हो चुका है। हमको परमेश्वर जो संगति में एक्सपेक्ट करता है, हम वो संगति में नहीं जा रहे। अगर 4 लोग एक मन नहीं होते तो शायद आज लकवे का मारा कभी चंगाई नहीं पाता। हमारी अभी बहनों ने स्किट किया था, एक बहन बीमार थी लेकिन 3-4 बहनें उसको अपनी सांसारिक एडवाइस दे रही थी। उसका मकसद यही था कि एक कोई इंसान मुसीबत में है, उसको दुनिया की जो गाइडेंस है वो देने वाले बहुत होते हैं, लेकिन सच्चाई ये होती है कि एक मन होकर के प्रार्थना करने वाले नहीं होते। और यही वजह होती है कि बहुत सी चीजें जो है बीमारियां ऐसी की ऐसी ही रह जाती हैं। एक चीज मैं कहना चाहती हूँ कि लकवे का मारा हुआ व्यक्ति 4 लोग उसको लेकर के गए। अक्सर 4 लोगों का कंधा उस वक्त मिलता है जब इंसान मौत के सफर में जाता है, लेकिन इतना मैं जानती हूँ यीशु मसीह पे विश्वास करने वाले 4 लोग हमेशा जीवन के मार्ग के ऊपर लेके जाते हैं, क्योंकि वो कभी भी किसी को मौत के मुंह में नहीं लेके जाते। अगर 4 लोग हमारी कलीसिया के अंदर एक मन भी होकर के प्रार्थना करें, हो नहीं सकता कि कोई मृत्यु के मार्ग के ऊपर जाए। आज परमेश्वर हमसे यही एक्सपेक्ट करता है। अगर उसने हमें ये सांसारिक भवन दिया, उससे पहले उसने हमें अपना भवन बनाया। हमारे भवन के अंदर उसका प्यार है, हमारे भवन के अंदर उसका डर, उसका भय है। तो जब उसका डर और भय और प्यार हमारे अंदर आएगा, हम अगर सांसारिक भवन की इंपॉर्टेंस को समझेंगे तो उससे पहले हम ये समझेंगे कि हमारी संगति के अंदर हमें परमेश्वर लाया है, तो इसका भी कोई मकसद है। आज हमारा यहाँ आना किसी भी के लिए भी आशीष का कारण हो सकता है। आज हम घर से आए जरूर हैं, लेकिन इतना मैं जरूर जानती हूँ आज शायद आप किसी को वचन ना दें, लेकिन आपकी कोई ऐसी हेल्प हो जाए, टाइमली हेल्प हो जाए, जो किसी को एक नया सहारा मिल जाए। शायद आपके मुंह से निकले हुए 2 लफ्ज किसी निराशा में जो इंसान है उसको एक नई आशा दे दे। हो सकता है अगर आप में 2-3 जन भी एक आत्मा में होकर के किसी के लिए दुआ करें, हो सकता है कोई आत्मा में जिसको
चंगाई पा जाए। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि परमेश्वर ने हमें एक वो संगति दी है जिसके द्वारा हम एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बन सकते हैं। और इसी कलीसिया के अंदर आज जब हम आए हैं यहाँ, हो सकता है इंडिविजुअली एक्सपीरियंस एक मैं शेयर कर रही हूँ, हो सकता है कभी हमारा किसी का मन मुटाव हो सकता है कहीं कुछ ऐसी बात हो जो हम किसी से बात ना करें, लेकिन इसके बावजूद हो सकता है कि आप साथ में चलते हुए उसके लिए कुछ दुआ कर दें और आपकी दुआ को परमेश्वर सुन ले। हो सकता है आपके दिल में आज ये आ जाए कि चलो कोई बात नहीं है, आज क्षमा करो, आज हम भवन में हैं, परमेश्वर भवन में लेकर के आया तो इसका कुछ मकसद है। जब परमेश्वर हमें खाली हाथ नहीं भेजता तो हम खाली हाथ यहाँ से क्यों जाने पाए। हम भी वो काम करें जिसके द्वारा हम आगे फ्रूटफुल हो सके। और जब परमेश्वर ने हमें ये संगति दी है तो इस संगति के अंदर हमने बहुत से कार्य कर रहे हैं। हमारी बहनों को परमेश्वर ने एक अवसर दिया है। आज जैसे आपके सामने बहुत सी बहनों के बारे में, लेडीज के बारे में वचन से पढ़ा गया कि लेडीज को बहुत हल्का समझा जाता है कि शायद सबसे हेल्पलेस या कमजोर कह सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जो चीज सबसे ज्यादा कमजोर होती है परमेश्वर उसी को ताकत देता है। परमेश्वर ने अपना वचन का प्रचार करने के लिए जी उठने का भी सामरी स्त्री का इस्तेमाल किया, बहुत सी लेडीज को उसने इस्तेमाल करा। और सबसे बढ़ के जो भी आपके सामने अभी पढ़ा गया है हन्ना के लेकर के, राहब को लेकर के, राहब एक वो करैक्टर जिसके अंदर बहुत सी कमियां थी और बाइबल में क्लियर लिखा हुआ है कि वो एक वेश्या थी जो गलत काम करती थी, लेकिन उसने भी परमेश्वर के उन दो बंदों की ऐसी सहायता करी कि सचमुच परमेश्वर ने उसे ऐसी आशीष दी कि वो ही नहीं उसका पूरा परिवार भी बचाया गया मुसीबत के टाइम में। इससे बढ़ के हम एस्तर के बारे में देखते हैं। एस्तर एक वो स्त्री थी जिसने अपने आप को जोखिम में डाल करके उसने दुष्ट हामान को ही उसके इरादों को फेल नहीं करा, बल्कि एक स्त्री की वजह से, उपवास की वजह से उसने पूरी मानव जाति को, अपनी जाति को बचा लिया। आज मैं ये कहती हूँ कि हमारे में कोई भी कमजोर नहीं है। यहाँ बेशक हमारा आज विमेन फेलोशिप का संडे है, लेकिन यहाँ बात किसी भी करेक्टर को लेके नहीं है, मेल फीमेल की नहीं है, लेकिन यहाँ आत्मा में लोगों की है। हम आत्मा के अंदर अपनी मानव जाति को बचा सकते हैं। हम एस्तर के समान अपनी मानव जाति के लिए आशीष का कारण बन सकते हैं। हम अपनी हन्ना की तरह गुप्त रूप से थोड़ी थोड़ी दुआएं करके भी हम किसी शैम्पल के समान किसी आत्मा को उत्पन्न कर सकते हैं। और सबसे बढ़ के जो एक करैक्टर है मरियम का, मरियम ने परमेश्वर की आज्ञा को माना। जब उसने कहा एक कुंवारी गर्भवती होगी, सब कुछ उसने आशीष के रूप में लिया। चुपचाप से उसने यीशु मसीह के रूप में एक उस बालक को उत्पन्न करा जिसने सचमुच संसार के पापों को उसका उद्धारकर्ता के रूप में आया। क्षमा करने का अधिकार यीशु मसीह के पास। आज मैं ये कहती हूँ कि हम मरियम के समान बेशक ना हो, लेकिन उसके समान ओबीडिएंट बन सकते हैं। आज हम ओबीडिएंट बन के बहुत सी आत्माओं को, और कुछ नहीं तो कम से कम एक यीशु मसीह के समान आत्मा को उत्पन्न कर सकते हैं। और उस उत्पन्न करने के लिए हम शारीरिक नहीं, हम आत्मिक आत्माओं को बचाने की बात करते हैं। आज के समय में परमेश्वर ने हमें ये भवन दिया, दुनियावी भवन में हम आत्मिक रूप से इकट्ठे होकर के, एक संगति में होकर के हम बहुत सी आत्माओं को हम बचा सकते हैं। चार लोग इकट्ठे होकर के सिर्फ मृत्यु के मार्ग के ऊपर उसे सहारा देने के लिए नहीं, बल्कि जीवन के मार्ग के ऊपर किसी इंसान को निराशा में से हम खींच सकते हैं। लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम लोग एक मन हों, और इसके लिए परमेश्वर हमें चाहता है कि हम लोग एक दूसरे का बोझ को उठाएं। गलातियों के चैप्टर में से पढ़ा गया, परमेश्वर ने अगर हमें संगति दी है, अगर परमेश्वर ने हमें फेलोशिप दी है, तो इस फेलोशिप से वो क्या एक्सपेक्ट करता है, हम एक दूसरे के भार को उठाएं ताकि मसीह की व्यवस्था को पूरा करें। इस भवन में हम आए हैं क्योंकि हम जानते हैं कि उसने हमारे अपने भवन को पहले भरा है। हमारे अंदर परमेश्वर का प्यार है, इसलिए हम इस भवन के अंदर आज ये हैं। और इसके साथ साथ जब हम परमेश्वर के भवन में आए हैं तो वो हमें बहुत सी सांसारिक चीजों की भी हमें आशीष देता है। और इसमें यहाँ लिखा है, हम भले काम करने में साहस ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। यानी कि परमेश्वर हमसे चाहता है कि अगर हम एक संगति के रूप में यहाँ पे इकट्ठे हैं तो हमारा यहाँ आना बिल्कुल बेकार ना जाए।
हम कहीं पर भी अगर 4 लोग, 3 लोग, 2 लोग भी एक मन है तो हम वो कार्य करें जिसके द्वारा परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। क्योंकि अब वो समय आ गया है कि हम अपनी फसल को इकट्ठा करेंगे, कटनी का समय आ गया है और सही समय पे खेत का मालिक आएगा और जो घास फूस होगी उसको वो अलग करेगा और जो अच्छी फसल होगी उसको वो अपने खत्ते में डालेगा। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारे हाथ ढीले ना हो, हम उठते बैठते सोते चलते कैसे भी है, हम आपस की फेलोशिप करते हैं, हम बाहर मिलते हैं, कुछ समय के लिए गुस्सा होता है, किसी चीज की कड़वाहट निकलती है, लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि चलो उसने ये फेलोशिप तो दी है कि हम अपने मन की फीलिंग किसी को कह सकते हैं, उसने हमें ये जगह तो दी है कि हम किसी के लिए आशीष का कारण बन सकते हैं, उसने ये संगति तो दी है। और यही वजह है कि इस संगति को परमेश्वर ने बहुत इंपॉर्टेंट ठहराया है, क्योंकि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। अगर हमने सचमुच में अगर हमने परमेश्वर की आत्मा में जलना है तो हमें भट्टी में आना ही पड़ेगा। अगर हम सोचे कि मैं अकेली सब कुछ कर लेंगे या अकेले हमारे अपने घर में दुआ कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, भवन तो बेकार चीज है, ये तो दुनियावी चीज है, ये यहाँ पे कहाँ रहेगी, तो हम अपनी इंडिविजुअल भवन है। तो सबसे बड़ी चीज है हम ये भूल जाते हैं कि हम परमेश्वर का भवन होने के साथ उसने हमें ये भी ब्लेसिंग दी है कि हम एक संगति में रहें। और एक संगति में रहने का मतलब है हम एक उस आत्मा की भट्टी में जले ताकि सारे लोगों के लिए हम आशीष का कारण ठहरे। इसके बाद सबसे बड़ी चीज ये कि अगर हमको परमेश्वर ने भवन दिया, परमेश्वर ने हमको भवन के रूप में एक आशीष दी और साथ ही साथ परमेश्वर ने हमसे भी कुछ एक्सपेक्ट किया कि हम उसके लिए कार्य करें और वो यही चाहता है कि कार्य के रूप में हम जो है परमेश्वर के नाम को महिमा दें। लेकिन हम जो भी कुछ कार्य करते हैं, हम इस भवन में भी आते हैं, संगति में भी रहते हैं और हम एक दूसरे के लिए अगर हम आशीष का कारण हैं तो इसका हमारा फ्यूचर के ऊपर क्या असर होगा, इस चीज के लिए मैं आपके सामने प्रकाशित वाक्य 22 पढ़ना चाहती हूँ, जिसमें यह लिखा है, क्योंकि समय निकट है, जो अन्याय करता है वो अन्याय ही करता रहे और जो मलिन है वो मलिन बना रहे, वो जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे और जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे। क्योंकि हमारा विश्वास है कि हम जो भी काम करते हैं परमेश्वर उसका न्याय करेगा। और सबसे बड़ी चीज परमेश्वर का एक प्रॉमिस है उन लोगों के लिए, खासकर जो उसकी बात को मानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और सबसे बढ़कर उसके कार्य करते हैं। इसमें लिखा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर काम एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूँ। क्या ही धन्य है वे जो अपने वस्त्र को धो लेते हैं। बहुत मुबारक है परमेश्वर के वो लोग जो सचमुच में उसकी आज्ञाओं के ऊपर चलते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक समय दिया है, कटनी का समय, हमारे लिए न्याय का समय, और एक समय वो आएगा कि इस संगति में ही रह करके हम वो कार्य कर सकते हैं जो परमेश्वर के लिए बहुत ही उसको महिमा देने के लिए हो। यहाँ संगति से एक बात आती है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी एक अलग ही झुंड बना लूँ, मैं अपनी अलग संगति कर लूँ और ये बोलूँ कि ये मैं परमेश्वर का काम कर रही हूँ। तो शायद परमेश्वर भी हर चीज को देखता, जानता और पहचानता है। परमेश्वर ने हमें एक बहुत बड़ी आज्ञा दी है, अगर मेरे दिल में परमेश्वर का डर है, अगर मेरे दिल में परमेश्वर का भय है और मैं इस वचन को अगर मानती हूँ, तो इस वचन में परमेश्वर ने एक आज्ञा दी है अपने बच्चों को कि हमें अपने शासकों के अधीन रहना है। वो शासक जो परमेश्वर ने हमें इस समाज के अंदर, दुनिया के अंदर दिए हैं। हो सकता है कहीं कोई हमारे मन के मुताबिक कोई चीज ना हो, लेकिन हम न्याय करने वाले नहीं है, न्याय करने वाला परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें शासक दिए हैं, तो वो शासक कभी भी हमारी बुराई के लिए नहीं है, हमारी भलाई के लिए है। परमेश्वर ने इसके अलावा वचन में एक चीज और भी लिखी है अपने बच्चों को कि मैं तुम्हें भेड़ के खाल में भेड़ियों के बीच में भेज रहा हूँ। आज परमेश्वर हमें किसी ऐसे भेड़िए के बीच में नहीं लाया जो हमें फाड़ खाए। आज परमेश्वर हमें किसी ऐसे भेड़िए के बीच में नहीं रखा जो हमारे जीवन को खत्म कर दे। लेकिन इसका मतलब है कि हो सकता है कहीं कोई चीज हमें दिखती है किसी इंसान में गलत, ये दो रूप की चीजें हैं। हम बहुत प्यार से परमेश्वर के डर में, भय में, आत्मा में, संगति में होकर के
उसके लिए आशीष का कारण बन सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर की ये आज्ञा है और वो अपने बच्चों से यही चीज को चाहता है। आज मैं इस चीज को खत्म कर रही हूँ अपने जीवन की एक गवाही के साथ, और एक ऐसी गवाही जिसकी वजह से आज परमेश्वर ने मुझे क्या सिखाया है, मैं आज आप लोग के बीच में हूँ। और इस गवाही से मैं एक चीज जरूर कहना चाहती हूँ कि जरूरी ये नहीं कि मेरे को बहुत अच्छी नौकरी मिल गई, मेरे को फॉरेन परमेश्वर ले गया, मेरे को दुनिया में हर उत्तम से उत्तम चीज, हर उत्तम का मतलब मेरी नजर में अलग, परमेश्वर की नजर में अलग होता है। मेरे लिए शायद उत्तम चीज वो होगी जो दुनिया की सबसे कॉस्टली चीज है, लेकिन परमेश्वर की नजर में वो उत्तम चीज है जो दुख के समय में अगर एक चीज को लेके भी मेरे अंदर नया जीवन आ जाता है। हर उत्तम से उत्तम चीज परमेश्वर देता है। तो इस चीज के लिए एक गवाही जो मैं शेयर करना मांगती हूँ, और इस गवाही को बनने में कम से कम 20-22 साल लगे हैं। 94 के अंदर मेरी बुलाहट थी, परमेश्वर ने मुझे अपने लिए चुना, और जब उसने चुना तो सच्चाई ये थी कि मैं एक पेंटिकॉस्टल चर्च के ग्रुप में आ गई। और ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने मुझे वहाँ आशीष नहीं दी, बहुत सी आशीषें दी, बहुत ठोस वचन मिला, लेकिन मेरे अंदर से एक ये बात आई कि अगर मैं, जबकि इस चर्च की मेंबर बन चुकी थी मैं, कि अगर मैं अपने परिवार को छोड़ दूंगी तो फिर तो मेरा वो सेल्फिश नेचर है खो जाएगा। लेकिन परमेश्वर ने वो चीज को समझाया, किसी भी तरह के हालात हो मुझे अपने भवन में ही रहना है। और मैं इस भवन में दोबारा आई, और जिसकी वजह से आज मैं आपके सामने यहाँ खड़ी हूँ। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो मैं एक शेयर कर रही हूँ, 94 के अंदर मैं एक ऐसे ही झुंड से मिली जो सचमुच में एक जैसे मंडली बन जाती है, एक इस तरह के परमेश्वर के लोगों के बीच में मेरे को संगति मिली। और उस ग्रुप में मिली संगति जिनमें भविष्यवाणी और पवित्र आत्मा का भरपूरी का दान था। वहां पे जब मैं जुड़ी तो मुझे धीरे धीरे करके ऐसा हुआ कि मैंने इस चर्च में आना बंद कर दिया, क्योंकि मुझे लगा था कि मेरे को बहुत ठोस एक अच्छी, मुझे जब वहाँ पे खाना मिल रहा है आत्मिक, तो मुझे सब कुछ हल्का लगता था। लेकिन सच्चाई ये थी कि उस ग्रुप के अंदर हर कलीसिया के लोग थे, और वहाँ पे जो हमारे आत्मिक जिन्हें माँ कहते हैं, उन्होंने एक चीज सिखाई कि हमें परमेश्वर चाहे कितना भी ब्लेस कर ले, हमें कितनी भी आशीष दे दे, लेकिन हमें अपने भवन से कभी भी अलग नहीं होना है, क्योंकि ये वो भवन है जो परमेश्वर की आज्ञा के अंदर हमें उस आज्ञा को पूरा करना है। तो पहले तो मेरे को ये चीज बहुत कड़वी लगी, लेकिन अगर हम परमेश्वर के बच्चे हैं, अगर हम दूसरों पे एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं, तो पहले खुद एग्जाम्पल बनना बहुत जरूरी होता है। आखिर हमारी वो प्रार्थना हर शनिवार होती है, और वहाँ पे सब अपने अपने चर्चेस के मिलते थे, तो अपनी अपनी टेस्टिमनी शेयर करते थे। एक मैं अकेली होती थी जिसके पास कोई चर्च नहीं था, लेकिन जब मुझे ये चीज समझाई गई, और मैं फख्र करती हूँ आज ऐसे झुंड के ऊपर जिसने मुझे भवन की अहमियत को समझाया। उस दिन से लेकर आज तक मैं भवन से कभी भी अकेली अलग नहीं हुई, और शायद यही परमेश्वर की बहुत बड़ी वजह रही है। परमेश्वर मुझे यहाँ बहुत इस्तेमाल करता है। आज एक ऐसी गवाही जिसको बनने में करीब 18 साल लग गए, मैं उसी झुंड के अंदर, और उस वक्त मेरी एज करीब 32-33 के करीब थी। मेरे लिए एक भविष्यवाणी आई। मैं एक स्कूल में काम करती हूँ, गेंज स्कूल में, और उस वक्त ये आई कि मैं तुझे यहीं पे ही रखूंगा बहुत सी आत्माओं को बचाने के लिए। उस वक्त मेरी एज 32-33 थी, और सबको पता है कि एक जो टीचर के लिए जो एलिजिबिलिटी होती है, एलिजिबल वो सिर्फ 40 तक ही हो सकते हैं। मेरा वो कुछ ओवर कॉन्फिडेंट थी मैं, तब मैंने सोचा अभी तो 7-8 साल पड़े हैं, आराम से मेरी जॉब लग जाएगी। लेकिन धीरे धीरे करके वो 40 ईयर्स मेरे कंप्लीट हो गई। और आप ये देखिए कि मेरे वो 40 ईयर्स कंप्लीट हो गए। परमेश्वर ने क्यों होने दिया? मेरे विश्वास को बढ़ाने के लिए, क्योंकि वो ये कहता है कि जहाँ संसार की लिमिटेशन खत्म होती है, वहाँ मेरा काम शुरू होता है। मेरे 40 साल निकल गए, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके बहुत सी ऐसी चीजें आई। छोटा स्कूल वहाँ पे खुला। मैं जबकि पोस्ट ग्रेजुएट थी, एलिजिबल थी मैं बड़ी क्लासेस के लिए, मुझे प्राइमरी सेक्शन मिल गया। लेकिन परमेश्वर सब कुछ देख रहा था। लोगों ने मुझे बहुत कहा कि तू इतनी पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद क्यों इसकी ऐसे वो कर रहे हो, लेकिन मैंने कहा नहीं, बस मैं ये चीज को किसी को मैं शेयर नहीं कर सकी। आज के समय के अंदर लोगों ने मुझे बहुत ये चीज, अपने लोगों ने ये बात बोली कि परमेश्वर किसी को हालात को ऐसे नहीं करता,
लेकिन मैं इतना जानती हूँ, अगर वो मुझे समुद्र की गहराई के अंदर भी डाल देगा तो उसके पीछे भी उसका कुछ मकसद होता है। परमेश्वर ने मुझे एक चीज सिखाई कि मोती वही मिलेगा जब समुद्र की गहराई में उतरेंगे, और अंदर गहराई में उतरने के बाद जब तक हम वहाँ के क्रीचर से जो बहुत डेंजरस होते हैं हम युद्ध नहीं करेंगे, हम कभी मोती पा नहीं सकते। परमेश्वर ने बहुत कुछ सिखाया, और ये सिखाया बेशक से मैं परमानेंट नहीं हो सकी, लेकिन ये परमानेंट और टेम्परेरी दुनिया के रजिस्टर में होता होगा, लेकिन परमेश्वर के रजिस्टर के अंदर परमानेंट और ये अनएम्प्लॉयमेंट चीज जैसी कोई चीज नहीं है। मैं ये जानती हूँ कि वो इंसान को 60 साल की उम्र के अंदर भी वो इस्तेमाल करने वाला परमेश्वर है। और सबसे बड़ी चीज क्या हुई, मेरी उम्र निकल गई, और एक सबसे बड़ी बात, मेरे जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट थे उनको दिमाग ने खा लिया। अब आप ये सोचिए कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स की अहमियत कितनी होती है। वो सर्टिफिकेट जिनके ऊपर मुझे भरोसा था कि मुझे यहाँ पर नौकरी मिलेगी, मेरे वो सर्टिफिकेट दिमाग ने खा लिए। और उसके बाद मेरी जो हालत हुई, शायद बहुत मुश्किल है बताना, परमेश्वर ने उस दिन मुझे एक चीज सिखाई कि जहाँ पर इंसान की सोच खत्म होती है वहाँ परमेश्वर का कार्य शुरू होता है। परमेश्वर ने बड़ा अद्भुत कार्य करा। मैं छोटे बच्चों के बीच में प्राइमरी सेक्शन में थी जरूर, लेकिन मुझे उनके बीच में परमेश्वर ने भरपूरी से इस्तेमाल करा। ये मेरी अपनी क्वालिफिकेशन नहीं है कि मैं अगर इस चीज के लिए MA की हूँ, एलिजिबल हूँ, तो मैं प्राइमरी सेक्शन में क्यों जाऊँ। अगर मुझे परमेश्वर का कार्य करना है तो मैं पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद मैं नर्सरी में भी जा सकती हूँ। ये उसकी महिमा के लिए है। जरूरी नहीं है कि वो अपर तरफ जाए, वो नीचे की तरफ ले जाकर के भी आशीष का कारण बना सकता है। बहुत सी तरह जगह पे उसने मुझे इस्तेमाल करा, जिसके लिए गवाहियाँ दूंगी तो बहुत अभी समय चाहिए, लेकिन शॉर्ट में ये हुआ कि धीरे धीरे समय गुजरता गया। परमेश्वर की ये वाचा मेरे साथ बंधी थी कि मैं वापस उसी स्कूल में लेकर के आऊंगा, और मेरे लिए ये चीज बहुत अजीब थी। लेकिन इतना जरूर मैं जानती हूँ, परमेश्वर के काम एक चीज समझ आ गई थी कि दुनिया से बिल्कुल अलग होते हैं। अचानक करीब 17 ईयर्स के बाद ऐसा हुआ कि उस जगह एक पोस्ट वेकेंट हुई, और मुझसे कहा गया कि अप्लाई कर दो, जबकि मैं जानती थी गवर्नमेंट पोस्ट तो अब मिलने वाली नहीं है, एलिजिबल नहीं हूँ उसके लिए मैं, लेकिन हाँ मैंने डाल दी। मेरे लिए गवर्नमेंट और परमानेंट की कोई अहमियत नहीं है, मकसद है कि वो अपनी आत्माओं के लिए मुझे कहाँ इस्तेमाल कर रहा है। और जब मैंने एप्लीकेशन डाली तो एक दिन के अंदर ही वो एक्सेप्ट कर ली गई, और वापस मैं उस सीनियर स्कूल के अंदर आ गई। और सबसे बड़ी चीज ये कि बात इसकी नहीं है कि मुझे तनख्वाह कितनी मिल रही है, बात इसकी नहीं है कि मैं फुल फ्लेज वहाँ पे पूरा स्केल पा रही हूँ कि नहीं, बात इसकी नहीं है कि मैं वहाँ पे कितने दुखों के बाद आई। सबसे बड़ी चीज ये कि जो ट्रेनिंग परमेश्वर ने दी वो ट्रेनिंग कोई दे ही नहीं सकता। जो ट्रेनिंग परमेश्वर ने मुझे ये सिखाई कि ऊपर से नहीं, परमेश्वर गहराई में काम करने वाला परमेश्वर है। चाहे 2 पैसे भी मुझे स्कूल के अंदर मिले, लेकिन उन 2 पैसों के अंदर भी अगर वो मेरे को पूरे जीवन में, अगर मैं एक आत्मा बचाने के लिए भी अगर मैं काम करती हूँ, तो मैं कहती हूँ शायद मेरे को परमेश्वर का बहुत बड़ा अजर होगा। तो इसलिए परमेश्वर ने जब एक बात कही है कि तुझे मैंने रखा है बहुत सी भेड़ों को चराने के लिए, तो मेरा काम सिर्फ भेड़ों को चराने का है। वचन के द्वारा जो भी मैं शेयर करती हूँ अपने बच्चों के बीच में करती हूँ। मेरे लिए ये अहमियत नहीं रखता कि मैं फुल फ्लेज हूँ कि नहीं हूँ, मैं परमानेंट कब हूँगी, मैं हूँगी कि नहीं हूँ, मेरी रिटायरमेंट कब होगी। और इस सबसे बड़ी चीज़ ये कि मैं दूसरों की तरह पूरा स्केल क्यों नहीं ले रही है, ये मेरा टेंशन का काम नहीं है, क्योंकि ये काम तो सारा परमेश्वर अपने आप करता है। वो एक रोटी भी देगा तो मेरी एक रोटी के अंदर भरपेट देता है। तो इसके अलावा आज ये मैं अब बड़े स्कूल में हूँ, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उस गवाही को पूरा होने के लिए कम से कम 20 साल लग गए। बहुत से लोगों ने मुझसे कहा कि पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद कोई अकलमंद टीचर नहीं होती है जो जाके प्राइमरी में जाए, इतने बड़े बड़े स्कूल हैं, अप्लाई करो, टीचर्स की बहुत वैकेंसी है, लेकिन नहीं। यहाँ तक कि आपको मैं बता दूँ कि उस वक्त जब मैं बहुत दुखों की हालात में थी, मेरा परिवार बहुत दुखों में था, उस वक्त मेरे सामने क्वीन मेरीज की एक आई सामने कि किसी ने ये चीज़ मुझे बोली कि यहाँ टीचर्स की वैकेंसी है, लेकिन अगर मैं शायद दुनियावी होती तो मैं कहती कि वाकई में इस चीज़ को ले लूँ। लेकिन परमेश्वर की वाचा मेरे साथ थी, उसने एक वादा था कि नहीं, उसका मकसद उसी स्कूल के लिए है। वो मेरा प्रॉमिस लैंड बन गया। जिस जगह पे मैंने कदम रखने के बाद मैंने परमेश्वर को जाना, तो जो जगह मेरी प्रॉमिस लैंड है उसके अंदर जाने के लिए मुझे कितना भी संघर्ष करना पड़े, दुनिया की चारों तरफ की चीज़ें कितनी भी अच्छी आए मुसीबत के समय, मुझे जानती हूँ उस मुसीबत में सिर्फ मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। तो आज ये गवाही मैं आपके सामने दे रही हूँ। और ना सिर्फ मुझे परमेश्वर ने
इस भवन के लिए मैं रखा जहां मैं आप लोग के सामने आज बोल पाई हूँ, बल्कि इस गवाही के जरिए भी परमेश्वर ने सचमुच मुझे एक चीज ये सिखाई कि हमारी सोच और परमेश्वर की सोच बहुत फर्क है। ना हमारे उसको सर्टिफिकेट से कोई मतलब है, ना हमारी एज बार से कोई मतलब है, हम कितने एलिजिबल हैं उसको इन चीजों से मतलब नहीं है। हम परमेश्वर के योग्य कैसे बनेंगे वो अपने तरीके से ट्रेनिंग देके वो हमें इस्तेमाल करना जानता है। बस जरूरी ये होता है कि हम अपने आप को किसी भी हालत के अंदर है, हम सिर्फ परमेश्वर की एक खोजने की चाह रखें, क्योंकि हम इतने पवित्र नहीं है कि हम कहें कि तेरे सामने हम खड़े हो सकते हैं। वो तो खड़ा होने की हमें योग्य बनाता है। तो आज इस वचन के द्वारा हम एक ही चीज सीखते हैं कि जब हम इस भवन में आए हैं, इस संगति को हम समझें और आपस में हम एक दूसरे के 3 या 4 लोग एक मन भी होके आज अगर हम कोई कार्य करेंगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि यहाँ के भी आत्माएं बचे ना। हम दुआ करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ आज के हर वचन के लिए जो प्रभु आपने दिया। सबसे बढ़ के प्रभु जी जो भी आज संगति दी है, इस सारे लोगों को यीशु मसीह आपके लोगों के अंदर में ढांप देती हूँ। प्रभु जी आज का वचन इनके हृदयों के अंदर काम करे। सबसे बढ़ के प्रभु हमें अपनी आत्मा के अंदर वो प्यार दीजिए जिसके द्वारा हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सके। अपना प्यार, अपनी करुणा, अपने भय में हमें बढ़ना सिखाइए, ताकि हम जीवन के उस मार्ग पे 4 जन उस मनुष्य को लेकर के आए जो वाकई मृत्यु की तरफ जा रहा है। क्योंकि प्रभु 4 लोग भी अगर एक मन होकर के जाएंगे तो प्रभु सचमुच में जो मृत्यु को जाने वाला मार्ग जीवन के अंदर बदल जाएगा, जब हम किसी को आपके सामने लेकर के आएंगे। यीशु के नाम से मांगते हैं, दुआ को सुने और